मैं वीरेंद्र सहवाग के साथ भी 2 साल रह चुका हूँ, सहवाग इंटरनेशनल एज एचओडी स्पोर्ट्स। क्लियर जो यहाँ पे पानी है, मेरे हिसाब से आपको विदेशों में दिखाई देगा या फिर बड़े जो 5 स्टार होटल्स हैं वहाँ पे दिखाई पड़ता है। यहाँ का सब बहुत अच्छे से बहुत आराम से सिखाते हैं और बड़ी अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। बड़ी बात है भाई, आप देख लो एसी लगी हुई हैं। यहाँ पे खाना बहुत अच्छा है। अगर टिफ़िन रह जाए तो हम इधर 60 रुपये में भरपेट खा सकते हैं। 3,000 रुपये महीना में आपको स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट और उसके साथ में क्वालिफाइड कोच मिलेगा आपकी सर्विस देने के लिए। आपको ये टाइल्स यहाँ पे दिख रही हैं, ये भी विदेशों से मंगवाई गई है। हाँ, स्कूल खत्म होने के बाद जब एकेडमी का टाइम स्टार्ट होता है, उसमें किसी भी स्कूल का किसी भी एज ग्रुप का बच्चा हमारे पास आ सकता है। आईपीएल तक पहुंचे हैं आप? आईपीएल के मैंने कैंप किया मुंबई इंडियंस और किंग्स 11 पंजाब। अच्छा, क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल, टेनिस, स्विमिंग, हमारे पास डेडिकेटेड कोचेज हैं। दे ऑल आर क्वालिफाइड फ्रॉम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आर्चरी, शूटिंग, ताइक्वांडो, टेनिस, इतनी सभी गेम्स की फैसिलिटी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और भिवानी वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि भाई आजकल ओलंपिक चल रहा है और अपने खिलाड़ी भिवानी से बाहर जाके मुक्के मार रहे हैं पेरिस में, और मुक्कों की आवाज़ जो पूरे वर्ल्ड में गूंज रही है क्योंकि उन बच्चों ने मेहनत की है। और वो मेहनत कहाँ होती है, कहाँ से अपने हीरो निकलते हैं, जो कि देसी गांवों से या फिर हर सामान्य घर से बच्चे निकल करके हीरो बनते हैं। आपने पीछे नीरज चोपड़ा का एग्जाम्पल लिया था, स्टार बने थे मात्र एक गेम के बहाने से कहूँगा या फिर एक गेम के नाम से वो इतने बड़े हीरो बन गए कि बॉलीवुड के हीरो या फिर और लोग वो काफ़ी पीछे रह गए थे। क्रिकेटर जो बड़े हैं उनके बराबरी के खिलाड़ी बन चुके थे। मात्र कुछ समय की प्रैक्टिस वो होती कहाँ है। भिवानी में जीडी गोयनका के जो स्पोर्ट्स विंग है वहाँ पे ले आया हूँ आपको, और सिर्फ ये दिखाने का मकसद है यहाँ पर मेरा कि आपका बच्चा कामयाब हो सकता है, आने वाले जो ओलंपिक हैं वहाँ पे पहुँच सकते हैं। पेरिस ओलंपिक का हिस्सा नहीं बन सके लेकिन आने वाले वक्त के ये फ्यूचर हैं, और ओलंपिक और कॉमनवेल्थ के साथ साथ एशियन गेम्स में जो ये मेडल लेकर के आएंगे तो अपनी छोटी काशी का नाम रोशन होगा। मेरे साथ नेवी में काफ़ी साल सेवा करने के बाद स्पेशल स्पोर्ट्स एकेडमी मैनेजर हैं राजू जी, इनसे बात करेंगे। राजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत थैंक करना चाहूँगा आपके स्कूल को, किस तरह का सिस्टम भिवानी में पहली बार है इतनी बड़ी एकेडमी। थैंक यू विनोद जी। हाँ जी विनोद जी, आप जैसा कि आपने देखा कि हमारा स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है ये आप बाकी सभी स्कूलों से हटकर है। हमने कोशिश की है कि जिस बच्चे में जो भी टैलेंट है उसके उस टैलेंट को निखारा जाए। उसके लिए हमने देखा कि इस बच्चे की स्पीड अच्छी है तो हमें उसको स्पीड वाला गेम दिया, स्ट्रेंथ अच्छी है तो स्ट्रेंथ वाला गेम दिया। अभी आपने हमारे डायरेक्टर साहब से बात की, आपको पता लगा हमारे पास क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल, टेनिस, स्विमिंग, आर्चरी, शूटिंग, ताइक्वांडो, टेनिस, इतनी सभी गेम्स की फैसिलिटी है। तो कह सकते हैं महंगे से महंगा और आसान गेम सब यहाँ पे आपको मिलेंगे, और जो गेम दिल्ली, बॉम्बे या बड़े शहरों में, कोलकाता जैसे शहरों में कई हजारों रुपए की फीस होती है, 20, 30, 50 हज़ार रुपए मंथली फीस होती है, वो गेम यहाँ पे मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल विनोद जी, आपने देखा कि बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस हमने रखे हैं। नॉट ओनली ड्यूरिंग स्पोर्ट्स, इवन आफ्टर स्कूल अगर कोई बच्चा खेलना चाहता है तो हमारे पास डेडिकेटेड कोचेज हैं। दे ऑल आर क्वालिफाइड फ्रॉम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एंड शाम को हम बच्चों को 2 घंटे 3 घंटे की एक स्पोर्ट्स एकेडमी भी रन कर रहे हैं जिसके चार्जेस बहुत नॉमिनल हैं। बच्चा स्कूल के बाद यहाँ रुक के अपना शाम को गेम्स की प्रैक्टिस करके उसके बाद शाम को अपने घर वापस जा सकते हैं। अच्छा सर, बात करें मन्नू भाकर, पूरे इंडिया दीवानी हो गई उस बेटी के नाम से। आज उसने जो झंडा फहराया है इंडिया का फ्लैग, जो पूरा सीना तान के वो बेटी खड़ी थी शूटिंग के नाम पर। शूटिंग के नाम पर यहाँ पे क्या कुछ होने वाला है, और शूटिंग जो है बड़ा महंगा गेम कहा जाता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली हैं। हाँ जी विनोद जी, हमारी जो शूटिंग एकेडमी है हमने 10 मीटर एयर पिस्टल एंड एयर राइफल की शूटिंग एकेडमी रखी है, जो कि यहाँ से चलने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा। हमारे कोच हैं जो क्वालिफाइड हैं, प्लस शूटिंग की अगर मैं आपको कहना चाहूँ तो जो भी बच्चा इसमें क्वालिफाइड होगा उसको हम फिर हायर लेवल के लिए डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप, स्टेट चैंपियनशिप के लिए आगे लेके जाएंगे। सर राजू जी, सबसे कड़वी बात कहूँगा, कई बार है ना मेरा इसके स्कूलों में जाना होता है। एक दिन तो मैं एक हॉस्पिटल में चला गया और हॉस्पिटल में कोई बड़ी NABH की या बड़ी टीम आ रही थी हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से, तो उन्होंने स्पेशली एक रूम बनाया जिसके ऊपर लिख रखा था डेड बॉडी रूम, शवगृह जिसको लिखा जाता। मैंने कहा भाई साहब ये क्यों बना रखा है, और वहाँ पे वो ECG कर रहे थे। बोले जी ये स्पेशली एक बार वैसे ही बना दिया इन्होंने क्योंकि यहाँ पे एक टीम का इंस्पेक्शन होना है। वैसे ही स्कूलों में जब CBSE की या फिर हरियाणा बोर्ड की जब स्पेशली अफिलिएशन मिलता है, उनकी स्पेशल जो हिदायतें होती हैं उनको पूरा करने के लिए सिर्फ ये चीज़ें दिखाई जाती हैं लेकिन होती नहीं है अक्सर। ये सबसे बड़ा मैं कहूँगा एक वीक पॉइंट। जी नहीं विनोद जी, बिल्कुल नहीं है। आप आज आ जा पाए हैं, आप कभी भी आके देख सकते हैं। स्कूल टाइम में आपको ये फैसिलिटी चलती हुई मिलेंगी। इवन शाम को एकेडमी का टाइम 3 से 6 का है, उसमें भी आपको ये बच्चे पसीना बहाते हुए दिखाई देंगे आपको इधर। आप कभी भी आके ये सब चीज़ें देख सकते हैं। अच्छा, तो फिलहाल बात करेंगे हम
बच्चे बाहर से जो स्कूल में नहीं पढ़ते या फिर बाहर जो आदमी यूँ सोचता है कि 2 घंटे खेल आऊँ यार, कहीं ना कहीं मेरे को क्रिकेट के लिए जगह मिल जाए, क्रिकेट सीखने के जिसके ललक हो। जैसे हमारे पीछे प्रदीप भाई है, इसकी ललक है कि इसको कैमरा पर्सन के साथ साथ इसको क्रिकेटर बनना है। ये धोनी का, विराट कोहली का और रोहित शर्मा का फ़ैन है। तो ऐसे ही किसी के मन में हो कि मैं भी 2-4 साल या 2-4 महीने क्रिकेट एकेडमी में जाऊँ, तो यहाँ क्या आ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल आ सकता है विनोद जी। शाम के टाइम पे आप जैसे स्कूल ख़त्म होता है, हाँ स्कूल के टाइम पे हम किसी बाहर के बच्चे को अलाउ नहीं करेंगे, बट हाँ स्कूल ख़त्म होने के बाद जब एकेडमी का टाइम स्टार्ट होता है उसमें किसी भी स्कूल का किसी भी एज ग्रुप का बच्चा हमारे पास आ सकता है। स्कूल वाले बच्चों से कितने चार्जेस लेते हैं, या स्कूल फीस में ही इनको स्पोर्ट्स की ये सारी एक्टिविटी सारी फ्री मिलती है? जी, ड्यूरिंग स्कूल जो भी स्पोर्ट्स होता है वो सब स्कूल की फीस में ही है। उसके अलावा खेलना चाहता है शाम को तो उसके लिए स्कूल का बच्चा हो चाहे बाहर का बच्चा हो, उसके लिए नॉमिनल चार्जेस हमने रखे हुए हैं। अच्छा, बाहर वाले के लिए क्या कुछ होने वाला है? क्योंकि बड़े महंगे होते हैं, शूटिंग वगैरह, क्रिकेट वगैरह, इनका तो बड़ा कॉस्ट होने वाला है। तो क्या कुछ कहेंगे? 20-30 हज़ार रुपये से भी महंगा होता है, यहाँ क्या रहने वाला है? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ 3,000 रुपये महीना, 3,000 रुपये महीना में आपको स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट और उसके साथ में क्वालिफाइड कोच मिलेगा अपनी सर्विस देने के लिए। कि कोच जो क्वालिफाइड की बार बार बात कर रहे हो आप, ये कहाँ के कोच हैं, क्या कुछ इनकी अब तक की सफलताएं हैं? जी, जो अगर अब मैं क्रिकेट की बात करूं तो क्रिकेट के जो कोच हैं परमेश वैदिक, वो खुद चंडीगढ़ से रणजी ट्रॉफी खेल चुके हैं और आईपीएल के भी एक मुंबई इंडियंस कैंप में वो कैंप अटेंड कर चुके हैं और वो क्रिकेट की एकेडमी को रन कर रहे हैं। उसके बाद अंकुश है हमारा जो शूटिंग का कोच है, वो भी अपना नेशनल लेवल का शूटर रह चुका है। उसके बाद महेश चौहान है, वो हमारा आर्चरी कोच है, वो भी स्कूल लेवल में और कॉलेज लेवल में शूटिंग पे अच्छा आर्चरी में अच्छा परफॉर्म कर चुका है। तो ये कोचेज हमारे पास हैं। ताइक्वांडो के हमारे पास मनीषा चौहान है, वो भी अच्छी कोच है, अपने लेवल पे अच्छा परफॉर्म कर चुकी है वो। जी, तो फिलहाल बच्चों से बात कर सकते हैं क्या? जी, आप बच्चों से बात कर सकते चलिए फिलहाल बच्चों के पास चलने वाले हैं। और ये मैडम हैं, ये मैंने देखा था आते वक्त कि आप ताइक्वांडो सिखा रही थी बच्चों को। तो आप इससे पहले कहाँ कहाँ खेलती रही हैं मैडम? सर मैंने नेशनल खेला है, मैंने गुड़गांव भी खेला है, यूनिवर्सिटी खेली, अपनी एमडी यूनिवर्सिटी में प्लेयर रह चुकी हूँ, गुड़गांव में एज ए प्लेयर हूँ, एज ए कोच रह चुकी हूँ, और अभी मैं भिवानी आई हूँ जीडी इनकम में, उसमें बच्चों को करवा रही हूँ प्रैक्टिस। अभी आने वाले गेम है, स्कूली गेम है, और हमारे बाहर अभी स्कूली है, एसजीएफआई है, प्राइवेट गेम है, उनमें हम बच्चों की टीम तैयार कर रहे हैं। और उसमें ये है हमारा है कि हम बच्चों के साथ मेडल लेके आएंगे, और बच्चे इतनी मेहनत भी कर रहे हैं कि वो मेडल लेके भी आएंगे। जी, सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को जो जरूरी चीज़ें, जिन चीज़ों इक्विपमेंट की जरूरत होती है, स्कूल कितना प्रोवाइड करवा पा रहा वो है? सारा स्कूल ही प्रोवाइड करवा रहा है हमारे पास। जो भी इक्विपमेंट है, जो भी हमें रिक्वायरमेंट होती है, वो सब स्कूल दे रहा है हमें, और बच्चे आराम से प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, उनको सारा सब कुछ दिया हुआ है स्कूल। मैं ऐसे ही आ गया था इनके पास, है ना, इनको सूचना थी नहीं, मुझे मैसेज मिला था एक दिन पहले, तो आज मैं अचानक आ गया आज। तो फिलहाल ये देख सकते हैं यहाँ पे लॉन टेनिस और उसका बास्केटबॉल का ये जो फिलहाल मैदान है, और मैंने सुना है कि इसके लिए स्पेशली आपको ये टाइल्स यहाँ पे दिख रही हैं, ये भी विदेशों से मंगवाई गई हैं। आप देख सकते हैं आपके बच्चों के लिए कितना चिंतित है ये स्कूल। बच्चों एक बार आओ, थोड़ा सा बताओ क्या कुछ माहौल है स्कूल में, स्पोर्ट्स वगैरह कितना मज़ेदार है? बहुत मज़ेदार है, बहुत है। जो कोच वगैरह हैं ये कितने बहुत सही है? अच्छे हैं सही कुछ। है? हाँ जी, कितना सही से सिखाते हैं? मतलब कि हमें अच्छे से सिखाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती। दिक्कत नहीं होती। और कितने टाइम से खेल रहे हो अभी? हम अभी इसी साल चालू हुआ है। अच्छा, तो खेलने का मन होता है फिर? हाँ बहुत क्या ज़्यादा। खेलते हो आप? मैं शूटिंग करता हूँ। अच्छा, तो शूटिंग में फिर आपको लगता है, अभी मन्नू भाकर का नाम सुना है आपने, जो ओलंपिक में जीत के आई है? हाँ, अच्छा, तो क्या दो ब्रोंज मेडल। हाँ पता है भाई, बच्चों को सिखाया जाता है, स्कूल वाले सिखाते हैं। ये बात इसलिए मैं पूछ लेता हूँ बच्चों से चुपके से, क्योंकि स्कूल वाले तो बड़ी तारीफ करते हैं, लेकिन ये बच्चे दिल के राजा हैं और सच्चे होते हैं, ये बताते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। तो फिलहाल शूटिंग वगैरह सारी चीज़ें सीखते हैं, या फिर आप बोथ गेम कर रहे हैं या सिंगल गेम कर रहे हैं? सिंगल गेम। अच्छा, तो शूटिंग ही कर रहे हैं सारे लोग? आर्चरी। आर्चरी। और आपको शूटिंग का भी पता है, हाँ। तो आपको भी मेडल लेके आना है। यस। और स्कूल के कोच हैं, उनके बलबूते ले आओगे मेडल? हाँ सर। अच्छा सिखाते हैं क्या कोच वगैरह? हेलो सर, मैं आर्चरी में करता हूँ। हाँ। तो आर्चरी में शूटिंग, आर्चरी में ज़्यादा अंतर नहीं होता? हाँ जी सर। हाँ। तो निशाना ही लगाना होता हाँ है। जी सर। हाँ। दिख रहे हो आप, सही हाँ से जी। दिख रहे हैं। कोचेज कैसे हैं? अच्छा। अच्छे हैं? हाँ जी सर। सर के साथ, कोचेज के साथ काम करके मजा आता है? मज़ा आता है बहुत। बास्केट सीखते हैं आप? नहीं, तो? क्रिकेट सीखते हैं। क्रिकेट सीखते हैं, लेकिन साथ में इसके भी, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ये खेलते थे, बाद में क्रिकेट में चले गए थे, तो ऐसे ही आपको भी कमाल हाँ करना है। ऐसे। महेंद्र सिंह धोनी बनना है, क्या बनना है? महेंद्र सिंह धोनी। फैन किसके हैं आप क्रिकेट में? धोनी के। धोनी के ही या कोहली के भी? कोहली के भी हैं। चलिए, ये कॉमन फैन है। और फिलहाल यहाँ पे कोचेज वगैरह बहुत सारे हैं। राजू जी एक बात करूँगा आपसे, आप फिलहाल
मैंने सुना है कि ये जो टाइल्स वगैरह या बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो यहाँ पे स्पेशली बच्चों के लिए विदेशों से लाई गई हैं इन ग्राउंड्स को बनाने के लिए। ये सब चाइना से आई हुई है सर। हमने पूरा स्पोर्ट्स का ये जो सामान है सब चाइना से मंगवाया है। अच्छा, ये इंटरलॉकिंग जो टाइल्स बोलते हैं ये बहुत ही यूज़फुल हैं और जो अपने टेनिस के कोर्ट होते हैं नॉर्मल या बास्केटबॉल कोर्ट होते हैं सीधी वहाँ यूज़ की जाती है। तो फिलहाल एक सर हो रहे हैं। सर आप क्या सिखाते हैं? सर मैं क्रिकेट। अच्छा, क्रिकेट सिखाते हैं। और मैंने सुना रणजी खेला है आपने? हाँ मैं रणजी ट्रॉफी खेला हूँ चंडीगढ़ से। ओलंपिक के जो ओलंपिक नहीं सॉरी जो आईपीएल के खिलाड़ी हैं, आईपीएल तक पहुंचे हैं आप? आईपीएल के मैंने कैंप किया मुंबई इंडियंस और किंग्स 11 पंजाब। अच्छा, तो फिलहाल क्या कहोगे सर, भिवानी में भी अब आईपीएल वाले बच्चे या फिर यूँ कहेंगे कि जो इंटरनेशनल खेलने वाले बच्चे यहाँ से तैयार हो सकते हैं? बिल्कुल सर बिल्कुल। भिवानी तो हब है टैलेंट का, गेम का हब है। बॉक्सिंग के लिए भी पहले रहा है और क्रिकेट में अच्छे प्लेयर हैं, अब भी हैं। 19 वर्ल्ड कप खेला है एक लड़का और स्कूल में काफ़ी सारे टैलेंटेड बच्चे हैं तो काम कर रहे हैं सर उन पे। भिवानी के बच्चों में कितना टैलेंट है, कह सकते हैं कि यहाँ के बच्चों भी कर सकते हैं जैसे आप जैसे कोचेज स्पेशल यहाँ पे आज पहुँचे हैं? बिल्कुल सर, गाइडलाइन की बात है। अगर बच्चों को अच्छा गाइड किया जाएगा तो अपने भिवानी के बच्चे ऐसे हैं कि कितनी भी मेहनत करवाओ, बस ये हो कि अच्छे ट्रैक पे अगर मेहनत करवाई जाएगी तो वो खेलेंगे। तो आईपीएल भी खेलेंगे, इंडिया भी खेलेंगे। अच्छा, जीडी गोयनका के बच्चे आईपीएल इंडिया सब कुछ बिल्कुल सर बिल्कुल, मेहनती बच्चे हैं। Confidence से बोल रहे हैं सर? बिल्कुल सर बिल्कुल। तो भाई कोर्ट में जो शपथ ली जाती है ना सर से ले ली है फिलहाल। और गर्मी बहुत भयंकर है लेकिन बच्चे और कोच आज भी खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है। सर क्या कहेंगे फिलहाल जो है ये स्कूल स्पोर्ट्स पे काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहा है क्योंकि आप स्पोर्ट्स के साथ जुड़े हैं और एक फौजी आदमी जो होता है ना वो सच बोलता है। बिल्कुल सर, नॉट ओनली स्पोर्ट्स, हम लोग एकेडमिक्स में भी आप बहुत जल्दी देखेंगे जीडी गोयनका अपना परचम फहराएगा। और स्पोर्ट्स में तो मैं आई कैन एश्योर यू कि जो हमारे पास कोचेज हैं, जो बच्चे हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं, प्लस जो बच्चे बाहर के शाम को आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारा नाम रोशन पक्का करेंगे। अच्छा, मैंने सुना, चलते चलते बात करेंगे कि आपने भी क्रिकेट के कोच रहे हैं यहाँ पर, क्रिकेट सीखा है, क्रिकेट खेलते रहे हैं? जी, मैं एनआईएस क्वालिफाइड क्रिकेट कोच हूँ और मैं भारतीय नौसेना में कार्यरत था 15 साल के लिए। अच्छा। और आफ्टर रिटायरमेंट मैंने स्कूल्स ज्वाइन किए जिनमें मैं वीरेंद्र सहवाग के साथ भी 2 साल रह चुका हूँ, सहवाग इंटरनेशनल एज HOD स्पोर्ट्स। और उसके बाद 4 साल रोहतक अपनी सेवाएं देने के बाद फिर मैं यहाँ भिवानी आया हूँ अपने खुद के शहर में। अच्छा, अपने शहर में अब खिलाड़ी और सहवाग जैसे या धोनी जैसे या कोहली जैसे खिलाड़ी निकालेंगे? बिल्कुल, ये तो स्पोर्ट्स की काशी रहा है भिवानी। तो हमारे ओलंपियंस अभी रिसेंटली आपने देखा कि बॉक्सिंग में भिवानी के कितने बॉक्सर अच्छे रहे हैं जिन्होंने अपना नाम रोशन किया है भिवानी शहर का और हरियाणा का और हिंदुस्तान का। तो फिलहाल ये जो नेट वगैरह आपने, ये क्रिकेट का नेट है भाई, आप देख लें, स्पेशल रोलर वगैरह। और यहाँ पे ये जो मिट्टी है ना, ये मैं वहाँ से नहीं दिखाऊंगा आपको, यहीं से दिखा देता हूँ। ये मिट्टी स्पेशल मिट्टी लाई जाती है और इस मिट्टी से पिच तैयार की जाती है। जी, ये स्पेशल मिट्टी है जो अपने भिवानी के एक मुनाल गांव में मिलती है। यही मिट्टी फिरोज शाह कोटला में और अपना वानखेड़े स्टेडियम में जाती है। ये स्पेशल मिट्टी है, पिच बनाने के लिए इसी मिट्टी को यूज़ किया जाता है, नॉर्मल मिट्टी यूज़ नहीं होती। ये काली मिट्टी है जिसकी पकड़ बहुत अच्छी होती है, जो मीडियम पेसर्स के लिए और स्पिनर्स के लिए बड़ी अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए। तो फिलहाल आपने मनु भाकर को देखा होगा, उनको तैयार करने के पीछे किन लोगों का हाथ होता है? वो होते हैं जैसे कोच। और फिलहाल आपने देखे शूटिंग के शॉट्स देख रहे हैं आप, ये शूटिंग बड़ा महंगा गेम है यूं कहा जाता है, तो वो बात करूंगा। और फिलहाल यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को सिखाया जाता है। सर क्या कहोगे, ये मनु भाकर ने जो आज जीता है ओलंपिक, उसके बाद भिवानी के जीडी गोयनका के बच्चे भी जीत सकते हैं? सर बिल्कुल जीत सकते हैं सर। हम हमारा काम है सर अच्छी प्रैक्टिस देना, कोचिंग देना, ट्रेनिंग देंगे हम बच्चों को। आपकी क्या कुछ अचीवमेंट रही है अब तक? अचीवमेंट सर मेरे ओपन मैचेस में मेडल रहे हैं सर और नेशनल खेल रखा हूँ सर। अच्छा, फिलहाल बच्चों को किस तरह की तैयारी, एक सबसे बड़ी बात होती है कि ये बड़ा महंगा गेम है, इससे दूर रहते हैं, आम आदमी दूर रहता है ये सर। महंगे गेम तो वैसे बताया जाता है सर, महंगे गेम इतने नहीं है। जैसे रेसलिंग करते हैं सर, उसमें भी खर्चा उतना ही आता है और इसमें भी सर, उसमें प्रोडक्ट वगैरह लेने पड़ते हैं। इसमें सर सिर्फ पैलेट, बाकी सर फिजिकली इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता है, मेंटली गेम है सर। और फिलहाल जीडी गोयनका के बच्चे कब तक, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग है, कब तक मेडल लेके आने शुरू हो जाएंगे? सर जैसे मैच स्टार्ट होंगे हमारे नेक्स्ट ईयर अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे, तो हमारा यही रहेगा कि सर हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मैच में पार्टिसिपेट करवाएं, उनको अच्छे लेवल पे खिलाएं, अच्छा ट्रेनिंग देंगे सर। चलिए, फिलहाल भाई ये आर्चरी का था, आर्चरी का है सामने, ये शूटिंग का था और आर्चरी वालों से मिलवाता हूँ आपको। और यहाँ पे भी काम कर रहे हैं सर, तो इसका हम देखेंगे यहाँ पे क्या कुछ है। और ये देखिए सर, आपके अर्जुन ने धनुष उठा लिया है। यस सर। कहाँ छोड़ेंगे अभी? कुछ नहीं सर, अपना टारगेट हिट करेंगे। टारगेट कोई भी हो उस पर ही हिट कर देंगे या नहीं करेंगे? कर देंगे। कर देंगे।
अर्जुन का नाम सुना है, आर्चरी सीख रहे हैं तो उसको तो बड़ा धनुर्धारी कहा जाता है। यस और किस किस को कहा जाता है? करण, करण को। द्रोणाचार्य। हाँ। अच्छा, एकलव्य भी नाम सुना है? यस, एकलव्य क्या सीखता था? वो धनुष ही चलाना सीखता था, लेकिन पर वो किसी गुरु के सामने नहीं, गुरु की मूर्ति के सामने सीखता था। ये फिलहाल ये बच्चों को सिखाया जाए, आपने सिखाया ये चीजें? बिल्कुल सर। तो बच्चों को कम से कम बेसिक तो पता होना चाहिए, जो हमारी मॉरल स्टोरी है इस तरह की। अभी बेसिक ही चला हुआ है सर बच्चों का, बेसिक स्किल्स जो है, रूल रेगुलेशन डेफिनेशन जो भी सब इनको बता रहे हैं। ये गेम आर्चरी कहाँ कहाँ तक जाता है? ओलंपिक तक जाता है? बिल्कुल सर, ओलंपिक तक भी जाता है, लेकिन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी नेशनल में हमारे बेसिक में हमारा ये वो यूज़ होता है। तो तो बच्चे यहाँ से सीख के जा सकते हैं, भिवानी के बच्चे अब कामयाब होंगे आगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आपकी क्या कुछ अचीवमेंट रही है? सर मैं ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी 2 टाइम मैंने पार्टिसिपेट किया उधर, नेशनल भी है, स्कूल में स्टेट वगैरह कुछ सब कुछ मिट रहा है। फिलहाल ये बच्चे यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, आप भी मेरे बाहर मिले थे ना मेरे से, तो यहीं पे सीख रहे हैं आप? यस सर। चलो, स्कूल कोशिश के लिए कितनी फैसिलिटी दे पा रहा है, कितना इन बच्चों के लिए स्पोर्ट्स के लिए? बहुत कर रहे हैं सर, बहुत ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी है अंदर। 10 मीटर के बेसिक स्किल में 10 मीटर का एरिया चाहिए, उसके लिए हमें स्कूल ने अंडरग्राउंड जो एरिया दे रखा है बहुत अच्छा दे रखा है सर। एसी के अंदर बच्चे प्रैक्टिस करते हैं पूरा। ये बड़ी बात है भाई, आप देख लो एसी लगी हुई हैं और एसी में रह के काम करोगे तो स्थिरता बनी रहेगी। जिससे हम बाहर कुछ गेम आउटडोर के होते हैं वो आउटडोर पे ही करने होते हैं, लेकिन कुछ एक को इन्होंने इंडोर करने की कोशिश की, यानी जो हो सकता है उससे बेहतर करने की कोशिश की है, क्योंकि बच्चों को कोई तकलीफ ना हो। जीडी गोयनका का एक सोच है, इनका मोटिव है। और तो फिलहाल जीडी गोयनका की कैंटीन में आ गया हूँ और यहाँ पे बच्चे आप देख सकते हैं, पेरेंट्स की कोई टेंशन ही नहीं है। मात्र 60 रुपये में आपको यहाँ पर क्या क्या मिलता है आप इनकी थाली से देख सकते हैं। हालांकि वहाँ पे भी आपको दिखाऊंगा कि आज की स्पेशल क्या क्या डिश हैं, आज का मेन्यू क्या है, वो सब चीज़ें भी दिखाऊंगा। और बच्चों से बात करूँगा, बेटा खाना कैसा है? टेस्टी है। टेस्टी है? मज़ा आता है खा के? यस सर। ये तो है ही नहीं कि भूख रह जाती है या फिर मन मार के खाते हो? यस अच्छा, अलग अलग मिलता है डेली सर। यस सर। पार्टी के हिसाब से? यस सर। और क्या कहोगे आप? यहाँ पे खाना बहुत अच्छा है। अगर टिफ़िन रह जाए तो हम इधर 60 रुपये में भरपेट खा सकते हैं। 60 रुपये में कमाल है। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे लंच चल रहा था, तो मुझे लगा कि लंच भी दिखाना चाहिए, क्योंकि जो पेरेंट्स वेट करते हैं यहाँ पे है, आप एक बार दिखा सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को समझ आनी चाहिए ये चीज़ें कि आपके बच्चों को ये क्या क्या मिलता है। ये क्या क्या आज का मेन्यू क्या है आपका? ये छोले कुलचे और ग्रीन चटनी और रायता अच्छा, और ओनियन सलाद। अच्छा दिखा दें आप। और ये देख सकते हैं भाई, एकदम हाइजीनिक और सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। हाइजीन का फ़िलहाल ध्यान रखा गया है। और जो आपके बच्चे घर पे खाते हैं वो फ़िलहाल यहाँ पे, और एकदम खुशबू तो शायद मैं ही फील कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं किसी ने। तो फिलहाल भाई योगा की क्लास में आ गया हूँ और मुझे यहाँ ये प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चे, इनमें से बहुत सारे लोग बाबा रामदेव दिख रहे हैं या बड़े इंटरनेशनल योगा के हीरो दिख रहे हैं। मैम से बात करेंगे। हालांकि बच्चे अभी ध्यान मुद्रा में है, जैसे कोई ऋषि तप कर रहा हो, ऐसा ही लग रहा है। देखो कितना ध्यान के साथ बैठे हैं ये लोग। और छोटे बच्चों को इतना हैंडल करना शायद स्कूल के लिए बड़ा मुश्किल, बड़ा चैलेंजिंग होता होगा। मैम क्या कहेंगे, इन बच्चों को किस तरह की तैयारी करवाई जाती है और योगा में कितने परफेक्ट बन चुके हैं ये बच्चे? Actually, we have trained them for international level, and they are doing very well. And there are some students, they do very well in yoga, and they do very good split, and they do so many asanas, and we are preparing them for international level also. Thank you. जी, तो फिलहाल ये योगा की क्लास है। मैं ज़्यादा यहाँ बात नहीं करूँगा, अगली क्लास में देखेंगे कि वहाँ क्या चल रहा है। क्लास है डांस की और मस्ती तो होगी ना, लेकिन यहाँ पे भी डिवोशनल सॉन्ग्स पे यहाँ पे डांस सिखाया जाता है। बच्चों को कल्चर के साथ जोड़ने की कोशिश की जाती है। और यहाँ पे ये डांस चल रहा था, शॉर्ट्स आप देख रहे हैं, बच्चे बेहतरीन डांस कर रहे हैं। मुझे लग नहीं रहा था कि यहाँ पे बॉलीवुड के बड़े स्टार्स हैं या नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जीडी गोयनका के। फिलहाल यहाँ पर ये डांस कर रहे हैं और इनको सिखा रहे हैं। इन शेर का नाम मैंने इन बच्चों से पूछा है, शुभम है। सामने ये मिरर भी है, हालांकि उसको ज़्यादा वो करेंगे नहीं। क्या कहोगे बच्चों, कितना डांस सीख लिया आप लोगों ने? कितने टाइम से सीख रहे हो? सर 3-4 डेज। 3-4 डेज। अच्छा, आपसे सीनियर कौन है सबसे ज़्यादा? बेटा आप तो बहुत अच्छा डांस कर रहे हो, आ जाओ अभी तो आगे आ जाओ सारे लोग। कितने टाइम से सीख रहे हो आप? 3-4 दिन से ही। 3-4 दिन से इतना अच्छा सीख लिया? हाँ जी। सर इतना अच्छा सिखाते हैं? हाँ जी। सच में? सच में। सर डांटते हैं या फिर प्यार से सिखाते हैं? प्यार से सिखाते हैं। ऐसा डर वाला माहौल मैंने सुना नहीं है कि जीडी गोयनका में कोई टीचर या ट्यूटर या फिर कोई है जो डराता है। नो सर, कोई नहीं डराता। प्यार से समझाते हैं बस। हाँ। भूल जाते हैं, दोबारा पूछो, 3 बार पूछो, है ना? हाँ। अच्छा,
तो आप सबको थोड़ा सा आगे आ जाएं, डांस ही पसंद है आप लोगों को यस सर। या फिर गेम वगैरह भी करते हैं आप लोग? ओके डांस अच्छा है। हाँ डांस करके कहाँ क्या कुछ करना है आप लोगों ने सोचा है? सब बस पैशन है, पैशन है, उसको आगे प्रोफेशन में भी लेके जाना है? वो आगे सोचेंगे। आगे सोचेंगे, साथ साथ स्टडी चल रही है। यस सर। ऐसा तो कई बार होता है कि जो बच्चा खेल में चला जाता है या कलाकारी में चला जाता है, इस तरह के जिसको पैशन जो है उसका, वो फिर स्टडी को भूल जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाता, टीचर पढ़ाते भी हैं साथ साथ। यस सर। ऐसा नहीं होता कि कोई क्लास छूट जाती है या कोई सिलेबस छूट जाता है? नहीं सर। टीचर कैसे हैं, स्टडी यहाँ की माहौल कैसा है? यहाँ का सब बहुत अच्छे से, बहुत आराम से सिखाते हैं और बड़ी अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। इससे पहले किसी और स्कूल में थे, नाम नहीं पूछूंगा, उस स्कूल में इस स्कूल में कितना डिफरेंस है? पहली बार आए हैं आप यहाँ? वहाँ पे प्रेशर बहुत था, वो मतलब पढ़ाई को बहुत जल्दी खींचते थे, बस सिलेबस का था, बस राइटिंग बस समझ आए, फ़र्क नहीं पड़ता था। और यहाँ पे? यहाँ पे अच्छा है, आराम से होता है, सारी चीज़ें समझ आती है, टीचर जब जितनी बार पूछते हैं उतनी बार बताते हैं। सही है बेटा? यस सर। कौन सी क्लास में? 7th। और आप में? 7th में ही। 7th के ही हैं? सारे 7th के तो नहीं होंगे ना? मैं 5th की हूँ। आप 5th की हैं और आप? 6th। और आप? 5th। वाह जी वाह, फिलहाल ये बच्चे। और आप भी बताएंगे कौन सी? 7th। 7th। और ये दो लड़के भी हैं, आप भी सीख रहे हैं? कौन सी क्लास में आप? मैं 3rd। 3rd है। क्या नाम है आपका? प्रथम। प्रथम ही आएंगे यहाँ पर? प्रथम का क्या मतलब होता है? फर्स्ट ही आएंगे? यस। अच्छा, आप? अंश। तो यहाँ पे क्या कुछ सीख लिया, कितना सीख लिया? बहुत अच्छा डांस सिखाते हैं और पढ़ाई भी बहुत अच्छी है, बहुत कुछ सीख लिया। अच्छा, अपनी मर्जी का सॉन्ग होता है या सर ही चूज करते हैं? हाँ सर चूज करके बताते हैं और स्टेप सिखाते हैं। एक गाने को सीखने के लिए कितना टाइम लग जाता है आपको? 1 हफ्ता लग जाता है। सिखा देते हैं सर। चलो मैं शुभम जी से बात करूँगा। सर क्या कहोगे, आपने तो ज़बरदस्त यहाँ पे इनको तैयार कर दिया और डांस कर करके ये बॉलीवुड तक पहुँच जाएंगे। बिल्कुल सर, बच्चों में स्पार्क है और बीइंग इन अ ब्रांड इंस्टीट्यूट एक स्पार्क को आगे ले जाना ही एक टीचर के लिए क्वालिटी वर्क हम बोल सकते हैं होता है। तो करंटली वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द इंटर स्कूल डांस कंपटीशन एंड होपफुली वी गॉट द पोजीशन। और बच्चे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, मेहनत बहुत करते हैं। डांस का आपका कितना क्या एक्सपीरियंस है? डांस में सर मेरा एक्सपीरियंस नियर अबाउट 8 to 9 ईयर्स है रेगुलर में, और फ्रीलांसिंग वर्क तो एज मच चलता रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम परसुइंग नाउ MA कथक फ्रॉम KU एंड एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। और जो एक टीचर को एज ए डांस टीचर कोरियोग्राफर रिक्वायरमेंट होती है बच्चों को, तो सो दे आर डूइंग वेल और काफ़ी क्रिएटिव चीज़ें करने को मिलेंगी एंड वी ऑफ कोर्स वी स्पार्क लाइट ऑन GD गोइंका। फिलहाल छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे भी गेम खेल रहे हैं और ये देखिए गोटियाँ इन्होंने ऐसी सेट की और ऐसी फिट करते हैं। आपने एक डायलॉग सुना होगा, वो यहीं पे सेट किया जाता है और मजा आ रहा है। यस सर। क्या नाम है? ध्रुव शर्मा। ध्रुव शर्मा। अच्छा ध्रुव, यहाँ पे खेलने में सीखने में कितना एफर्ट लगाते हैं आप? सर बहुत लगाता हूँ। बहुत लगाता है। जो सर हैं, कोच हैं, वो सही से सिखाते हैं? यस सर। कौन सिखाता है आपको? सर कोच। मैम सिखाती हैं, सर सिखाते हैं? मैं दोनों सिखाती। बेटा आपको भी खेलने में मजा आता है? हाँ। कौन सी क्लास में हैं आप? 1st। और स्कूल कितना अच्छा है? अच्छा। अच्छा, कितना अच्छा? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा अच्छा है, सच में? यस सर। अच्छा, क्या अच्छा है यहाँ पे? सर स्विमिंग क्रिकेट में तो सब लगता है। वाह जी वाह, सब कुछ है। और ये प्यारे बच्चे, ऐसे ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे। और ये कैरम ही खेल रहे हैं मैम? कैरम खेल रहे हैं? कैरम ही खेल रहे हैं सर। अच्छा, इनको हैंडल करने के लिए आप पहुँच गए? हाँ जी सर। चलिए, बड़ा अच्छी बात है। और फिलहाल ये यहाँ पे ये भाई स्कूनी की चाल जो आपने सुनी होगी, महाभारत में ना बहुत सारे ऐसे करेक्टर थे जो यहाँ भी सीख सकते हैं और वो बन सकते हैं, लेकिन अच्छे करेक्टर। स्कूनी भी चेस खेलता था, लेकिन बहुत सारे और लोग भी, शायद दुर्योधन भी खेलते थे, बहुत सारे लोग थे। तो फिलहाल ये बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, इसको चेस कहते हैं, हिंदी में शतरंज कहते हैं। और इसमें फ़िलहाल ये चाल चलनी होती हैं। ये अगर जो बच्चा, मैंने सुना है, जो ये सीख जाता है उसकी बुद्धि बड़ी विलक्षण बुद्धि माना जाता है वो बड़ा। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 1st क्लास। फर्स्ट में है। ये चेस अभी से आपने सीखना शुरू किया है, पहले ही सीखते रहे? अभी। अभी अच्छा लगता है खेलना? यस सर। और क्या क्या गेम अच्छा लगता है आपको? सर कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड। अच्छा, चलिए, बोर्ड के गेम खेलना इनको पसंद है। यहाँ पे कोच कैसे हैं बेटा? अच्छे। अच्छे? कितने अच्छे? कितने अच्छे? बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। क्या क्या सिखाते हैं कोच आपको? खेलना। खेलना, चेस खेलना, चेस कैरम। खेलना, कैरम खेलना।
और पढ़ना भी सिखाते हैं, पढ़ाते भी हैं? कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? क्लास 1 कौन क्लास में? अच्छा, कब से आए हैं आप यहाँ पे स्कूल में? 2024 अच्छा, 23 23 में आ गए थे आप यहाँ। अच्छा, कैसा स्कूल है, टीचर कैसे हैं? अच्छे, अच्छे? कितने अच्छे? बहुत अच्छे। अच्छे, बार बार इससे पूछो अच्छे तो कितने अच्छे, बहुत अच्छे बताता है। तो वही फिलहाल आ गया हूँ मैं जीडी गोयनका के म्यूजिक रूम में, और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट देख के मेरा भी मन कर रहा है यार कुछ तो बजा लूँ। हालांकि एक शब्द कहा जाता तबला, तबला ये नहीं है, तबला तो वो है, लेकिन इसको ड्रम बोलते हैं। जो आप देखते हैं कॉमेडी सर्कस, कपिल शर्मा शो या बहुत सारे ऐसे कॉमेडी के साथ साथ म्यूजिक के शो आते हैं, इंडियन आइडल से लेकर सारेगामापा, वहाँ पे यही इंस्ट्रूमेंट होते हैं और इन इंस्ट्रूमेंट को बजाने वाले लोग लाखों रुपए लेते हैं। जब वो किसी बैंड में काम कर रहे होते हैं और वो बैंड की बड़ी वैल्यू होती है, और बैंड वाले बैंड बजा देते हैं कई बार तो मौके पे नहीं पहुंचे तो। लेकिन यहाँ पे आप ये देखिए भाई साहब, कमाल है, मजे आ रहे हैं। आपका बच्चा जब यहाँ पे आएगा ना, मेरे हिसाब से वो बहुत कुछ सीख के जाएगा। और यहाँ पे स्किल्स पे काम, जो मोदी जी बात करते हैं कि बच्चे की स्किल बढ़ानी है, कैसे बढ़ानी है, स्किल बढ़ाने के लिए फिलहाल यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जिनमें से एक म्यूजिक है। पीछे डांस रूम भी मैंने आपको दिखाया था, और म्यूजिक के यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको बोलते हैं कैसियो बोलते हैं, या इसको आप हारमोनियम भी समझ सकते हैं। आजकल इलेक्ट्रॉनिक में उसमें आ गया है ये चीज़ें। और वो सामने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे रखे हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे सितार, गिटार जिसको बोलते हैं, सामने जिसको तबला भी कह रहा था, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, पियानो से लेकर बहुत सारी चीज़ें आपका बच्चा सीख सकता है। मेरे हिसाब से वर्थ है ये जीडी गोयनका, जो भी चूज करेगा। आगे देखते हैं कि क्या कुछ रहता है। सुबह आया था, शाम तक शूट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें हैं, और मेरा मन नहीं मान रहा कि एक चीज़ को भी मैं शूट करने से रुकूं। तो फिलहाल भाई मैं आ गया हूँ जीडी गोयनका के स्विमिंग पूल में, और फिलहाल मैं पुल में नहीं हूँ, ये बच्चे पुल में हैं। और ये चीज़ें आपको ओलंपिक के अब मैच चल रहे हैं, गेम चल रहे हैं, वहाँ दिखाई देगा। वैसे ही तैराक अपने भिवानी के जीडी गोयनका में है। और ये देखिए, ये भाई ये चित्ता है, ये टाइगर है, और इस टाइगर ने ये रेस जो है ये जीत ली है, सेकंड पोजीशन वो है। अब थर्ड कौन होगा ये देखने की बारी है, और ये दोनों बराबर हैं शायद तो। हालांकि आप कैमरे से बता देना वो स्काई कलर वाला है या रेड कलर वाला है, कौन सा है। फिलहाल इतना प्यारा जो ये स्विमिंग पूल है, इतना क्लियर जो यहाँ पे पानी है, मेरे हिसाब से आपको विदेशों में दिखाई देगा, या फिर बड़े जो 5 स्टार होटल्स हैं वहाँ पे दिखाई पड़ता है ना। तो लोग फॉर्मेलिटी करते हैं, और फॉर्मेलिटी का नाम फिलहाल आप समझते हैं, उसके बलबूते क्या ही कर पाते हैं। लेकिन ये बच्चों को सिखाते हैं, और ये बच्चे मात्र 20 सेकंड में आ गए हैं वहाँ से यहाँ तक, यानी ये सीख रहे हैं इस चीज़ का, आप समझ सकते हैं। और ये सामने छोटे बच्चों के लिए भी है, राजू जी बताएंगे मेरे को। सर स्विमिंग पूल बड़ा क्लीन है, इस चीज़ के लिए तो मैं कहूँगा सर 5/5 रेटिंग देना चाहूँगा। थैंक यू विनोद जी। इसके स्विमिंग पूल के लिए हमने एक डेडिकेटेड टीम रखी हुई है, जो इंडियन हाइड्रोफिलिक एकेडमी के से फरीदाबाद से हैं, और इनका काम है इस पूल को 24 आवर्स क्लीन रखना, सर्विसेबल रखना। लाइफ गार्ड है, स्विमिंग कोच है, दे आर ऑल्सो क्वालिफाइड, और इन्हीं को हमने पूल दिया हुआ है मैनेज करने के लिए। तो फिलहाल भाई आप देख सकते हैं सामने वो लड़का बैठा है, आपको लग रहा होगा ऐसे ही बैठा है धूप में, लेकिन नहीं, वो लाइफ गार्ड है, जिसको लाइफ गार्ड कहते हैं। कई बार होता है ना, छोटे बच्चे गलती से, क्योंकि स्विमिंग पानी खतरा भी होता है, मुझे बड़ा डर लगता है पानी से, ऐसे ही बहुत सारे लोगों को लगता होगा पानी में जाते हैं, लेकिन इनका डर तो दूर हो जाता है जब स्विमिंग सीखते हैं। लेकिन जब लर्नर होते हैं, स्टार्टिंग में सीखते हैं, उनके लिए ऐसे गार्ड भी रखे जाते हैं। पूरी टीम के इंस्पेक्शन में यहाँ पे फिलहाल काम चलता है। और ये कोच हैं, आप कोच हैं? यस सर। कहाँ से हैं आप? जीन से सर। अच्छा, क्या कहेंगे, कितना एक्सपीरियंस है आपका? मेरा 5 साल का सर एक्सपीरियंस। तो बच्चों को कितने दिन में सिखा रही है? तो बड़े ट्रेंड 1 वीक में सिखा देते हैं सर हम। अच्छा। हाँ सर। मुझे नहीं आता ऐसे तैरना, तो मुझे सिखा देंगे आप? हाँ सर, 1 वीक में हम सिखा देते हैं सर। हमारी शाम को सर 5 से 8 बजे तक एकेडमी चलती है, उसमें सर एकेडमी में आउटसाइडर अलाउड है, और हम 1 वीक में सिखा देंगे सर। अच्छा। हाँ सर। तो फिलहाल देख सकते हैं। और ये कितने दिन का सर राजू जी, यहाँ का कितने दिन का पैकेज, 1 महीने का या वैसे ही रहेगा? हाँ, 1 महीने का भी है।
आप 1 महीने का 2,000 रुपये पे करके हमें स्विमिंग सीखते हैं। उसमें आपको पूल के साथ में कोच और लाइफ गार्ड की फैसिलिटी साथ मिलेगी। 5 से 8 रहने वाला है। हाँ सर, 5 से 6 में गर्ल्स है और बाकी जनरल बैच है सर, कभी भी आ सकते हैं आप। एक बात मैं विनोद जी आपको बोलना भूल गया कि हमने गर्ल्स के लिए सेपरेट टाइमिंग रखा हुआ है। कई बार होता है कि हमारे कई पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारी बच्ची जो है अलग करेगी, तो उसके लिए हमने गर्ल्स के लिए अलग से टाइम टेबल बनाया हुआ है। वो टाइम इज़ फुल्ली डेडिकेटेड फॉर द गर्ल्स ओनली। उसके अंदर फीमेल स्विमर कोई भी हो वो आके कर सकती है। तो फीमेल कोच या ऐसा कोई फीमेल स्टाफ भी रहता है तब? नहीं, वो लेडी अटेंडेंट रहती है हमारे पास। एंड अदरवाइज आप देख सकते हैं सीसीटीवी सर्विलेंस है। और हाँ, और बहुत सारे लोग खड़े होते हैं बिल्कुल बिल्कुल, और कैमरा में होता है। ये आप देख सकते हैं भाई, बड़ा सेफ्टी के हिसाब से और मैं सफाई के हिसाब से शायद मैं फ़ैन हो गया इस स्विमिंग पूल का। आप क्या कुछ कहेंगे वो लोग आप लोग कमेंट में कह सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कर दें और मैं एक ही बात कहूँगा कि एक बार विजिट कर लें GD गोयनका में। आपका बच्चा आने वाले वक्त में बड़ा ओलंपियन बन सकता है, एशियन चैंपियन बन सकता है या फिर कॉमनवेल्थ का स्टार बन सकता है। सिर्फ और सिर्फ आपको एक कदम बढ़ाना है। कई बार मैं कहता हूँ जाना है दिल्ली और पहुँच जाते हैं बहादुरगढ़, वहाँ से वापसी होती है तो फ्यूल भी लगता है, टाइम भी लगता है, दिमाग ख़राब भी होता है। जिस मंजिल पर पहुँचना है वहाँ तक पहुँचिए ना। 2-5 हज़ार रुपये की फ़ीस के हिसाब से लोग आपको लालच में डाल देते हैं कि वो महंगा स्कूल है, वो सस्ता स्कूल। हालांकि ये मैं नहीं कह रहा कि यहाँ पे एडमिशन लो, एक बार यहाँ पे विजिट करो, देखो इनकी फैसिलिटी, और कहीं कमी लगती है तो शायद दूसरी जगह चूज कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ से बेहतर शायद भिवानी में कुछ हो। फिलहाल आप लोग कमेंट में लिखें इस स्कूल के बारे में, अगर यहाँ पढ़ते हैं इसके बारे में जिक्र सुना है या फिर आने वाले वक्त में यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।